निरत निरंतर सज्जन धरे मान निरत निरंतर सज्जन धरे मान। छठ दमशील बिरत बहु कर्म। छठवीं भक्ति है भगवान कहते सारे कर्मों से विरक्त होकर सज्जनों का आचरण करे, सज्जन बन जाए। निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब एक कैसे पता लगे कि सज्जन कौन है दुर्जन कौन? अभी आगे कथा सुनोगे, परिभाषा है सुंदरकांड में सज्जन की। हनुमान जी ने परिभाषा करी कि लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। सज्जन कौन? ऐसे समझ जो प्रातः काल जगे तो जय श्री राम, जय सिया राम, राधे श्याम, हर हर महादेव। सज्जन जगते ही परमात्मा के नामों को उच्चारण करता है और सोए तो सोने के पहले हरि नाम जपे। और दुर्जन कौन? बोले सोने से पहले झगड़ा करे और उठते ही कलेश करना, झगड़ा शुरू करे वो दुर्जन। उठते ही जो भगवान का भजन करे, भक्ति करे वो सज्जन। ये परिभाषा है कि यहाँ कहाँ सज्जन। मन महु तरक करे कपिलागा तई समय राम राम तई सुमरन की ना हृदय हर्ष कपि सज्जन। राम नाम का जो सुमरन करे वो सज्जन, सज्जन की परिभाषा। तो छठ दमशील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का आचरण करे, ये छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सातों समय मोही में जग देखा। सातों समय में जग देखा। सातों समय मोही में जग देखा। सातों समय में जग देखा। मोहिते अधिक संत कर लेखा। मोहिते अधिक संत कर लेखा। सातों समय मोही में जग देखा। सातों समय 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 में जग देखा। मोहित अधिक संत कर लेखा। हमसे बड़ा कहते महाराज सारी सृष्टि को समष्टि में मेरा दर्शन कर। परमात्मा को देखे निज प्रभु में देखई जगत तो कहीं सन करें विरोध। एक दिन नामदेव का चरित्र भी बताया था। हर जगह सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पान। परमात्मा ही सबके अंदर देखे, सब जगह ते भगवान है, ऐसा भाव रखे। और मोहिते अधिक संत कर लेखा। इसके दोनों प्रकार के अर्थ हैं। एक तो सीधा अर्थ है भगवान कहते चाहे कोई मुझे 56 भोग 36 व्यंजन सोने की थाली में खिलाए, भगवान कहते मैं प्रसन्न नहीं होता। पर मेरे संतों को भक्तों को एक निवाला एक ग्रास खिला दे तो कहते मैं प्रसन्न हो जाता। ऐसी संतों की महिमा राघव स्वयं गा रहे हैं। और दूसरा है मोहिते अधिक संत कर लेखा। लेखा माने लिखा हुआ। भगवान कहते जो संतों ने लिख दिया वो सत्य है। जैसे रामायण सुन रहे हैं गोस्वामी जी ने लिखी, तो मोहिते अधिक संत कर लेखा, संत का लिखा हुआ। भगवान कहते मोह बचन चाहे पड़ जाए ठीका, संत बचन पत्थर की लिखा। संत कह दे तो सत्य हो जाए। और हुआ है। एक बार नारद जी किसी के घर पे गए तो बड़े भक्त थे भगवान के, नारायण के। तो उनके कोई संतान नहीं थी।
तो नारद जी से पूछा किधर जा रहे हो? बोले बैकुंठ जा रहा हूं। तो बोले भगवान से जाकर पूछना कि हमारे यहाँ संतान होगी कि नहीं। तो नारद जी ने प्रश्न किया, भगत जी ने ऐसा कहा। भगवान बोले बोल देना कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अब बेचारा भक्ति करता फिर भी मोह छूट गया कि जब वो संतान होनी नहीं है तो भगवान नारायण का भजन करता, मस्त रहता। एक दिन कहते महाराज, एक अलमस्त कहते फकीर निकले आंख बंद करके, अपनी मस्ती में जा रहे थे और जोर जोर से चिल्लाते कि मुझे कोई एक रोटी खिलाएगा उसका एक बेटा होगा, 2 रोटी खिलाने वाले के यहाँ 2 बेटा होंगे, 3 रोटी खिलाने वाले के यहाँ 3 बेटा, 4 रोटी खिलाएगा तो 4 बेटा। अब इनको तो पता है जब भगवान ने बोल दिया कि संतान नहीं होगी, लेकिन संतों में भाव है, विश्वास है, चलो सस्ता ही सौदा है, 4 रोटी पेट भर के खिला देते, हो चाहे मत हो, लेकिन साधु भोजन पाओ। महात्मा जी ने आंख बंद करके भोजन पाया और भगत जी को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे यहाँ 4 बेटा होंगे। बोले कहां सोगे? भगवान ने तो कहा 7 जन्म तक नहीं होंगे। अब भैया संत की सेवा, भगवान ने तो कह दिया नहीं होंगे, लेकिन संत ने मुख से बोल दिया, चले गए और समय बीता तो 4 ही बेटा हो गए। भगत जी को संत भगवान की जय। अब नारद जी आए तो भगत भक्तानी ने 4 बाल गोपालों भी प्रणाम। बोले ये किसके बेटा है? बोले महाराज जी ये सब आप। हम नारद जी विचार करते, हम तो झूठ बोलते हैं, कोई बात है, आजकल तो भगवान भी झूठ बोलने लगे। एक काम तो मेरा था, भगवान भी झूठ बोलते, कहा था 7 जन्म तक संतान है, अब कैसे हो गए? दौड़ के भगवान के पास गए, आजकल आप भी झूठ बोलने लगे। भगवान कहते नहीं, उसके भाग में विधाता ने 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं। फिर बोले कोई महात्मा थे, भजन करते, उनके भजन का प्रताप है, श्रद्धा से रोटियां खिलाई, उनने आशीर्वाद दे दिया तो विधि के विधान को पलट दिया। भगवान कहते मेरा मिथ्या हो सकता, मेरी भक्ति की बात नहीं। तो मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा।